इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे, गांधी जयंती। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स की गांधी जयंती के अवसर पे जो हमें पूरे देशवासियों को उनसे सीख सकते हैं। गांधी जी का जन्म हम सभी जानते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के 1869 पे हुआ था एंड टुडे इज़ हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 1891 पे उन्होंने ऑलरेडी इंडियन पे लॉ पे एक जॉब भी एक्सेप्ट की थी साउथ अफ्रीका पे। बट ऑल ऑफ सडन एक इंसिडेंट हुआ। ऑल ऑफ सडन गांधी जी को साउथ अफ्रीका पे एक ट्रेन के डिब्बे पे ह्यूमिलेट करके बाहर फेंक दिया गया। उस मोमेंट पे गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा उनको हर्ट हुआ है। उनको ये लगा कि सारे जो इंडियंस हैं उनको इतना ख़राब बिहेवियर, उनके साथ में ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है ड्यू टू ब्रिटिशर्स। और उस ट्रेन से सेकंड क्लास के डिब्बे से जब उनको फेंका गया, उनको बहुत ही ह्यूमिलेट फील हुआ। उनको ऐसा लगा कि कलर के कारण, क्योंकि हमें भी पता है कि ब्रिटिशर्स पे ब्लैक एंड वाइट और उस टाइम पे जो कलर बायसनेस चल रही थी, ये गांधी जी की लाइफ पे एक टर्निंग पॉइंट था। और उसी ही मोमेंट गांधी जी ने डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिटिशर्स ने मुझे एक ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका है, मैं हर एक ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर फेंकूंगा। और इसके लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जो 50 ईयर्स से भी ऊपर चली। हम सभी को पता है कि 50 साल से भी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था इंडिया की फ्रीडम के लिए और इस पे रहते हुए। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन जो लेसन गांधी जी ने हमें अपनी लाइफ पे सिखाया है, अपनी चीज़ों पे सिखाया है, तो पहला लेसन तो ये है कि अपने गोल को पीछा करते हुए, कई बार हमारे साथ होती है कि कई बार हम अगर कोई गोल बनाते हैं तो उसे पीछे उसका चेस करते हुए हमें लगता है इतना टाइम हो गया। गांधी जी जितना समय तो किसी भी गोल में 50 ईयर्स तक उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने गोल के लिए। और तब तक हर एक टूल यूज़ किया उन्होंने, हर एक तरीके से अपने गोल को चेस किया, और जब तक हार नहीं माने, जब तक कि इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल गई है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हम गांधी जी से सीख सकते हैं, दो टूल्स, जो दो वेपन्स उन्होंने यूज़ किए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। कभी भी उन्होंने शुरू से ही बोल दिया था कि मैं कभी भी नॉन वायलेंट वे पे ही मैं इंडिया को फ्रीडम दिखाऊंगा। मेरा बेसिकली मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं सही हूँ, और मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरे देश पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं होना चाहिए, वो सही है। आप हमारा देश छोड़ दो। बिल्कुल ही अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल के उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ी। हमें सबको पता है कि बहुत बार वो जेल गए, बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको मारा भी गया, बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके पास में क्लॉथ्स भी, उनके सारी चीज़ों को लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने जला दिया था। और कितने कितने दिनों तक उन्होंने उपवास, फास्टिंग का कैंपेन किया था। लेकिन गांधी जी ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फाइट जो थी वो कंटिन्यूसली रखी, और एक टाइम पे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी किया। उन्होंने अलग अलग टूल्स किए। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसा नहीं कि कोई प्रोटेस्ट किया, उन्होंने किसी का भी खून भी नहीं बनाया, नहीं कुछ किया। उन्होंने ये बोला ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर से हम कोई भी सामान नहीं लेंगे और अपने हर सामान हम सभी खुद ही करेंगे। आपको जानकर ये चीज़ पता ही होगी कि गांधी जी आत्मनिर्भर थे, अपना सारा काम वो स्वयं ही करते थे। अपने कपड़े भी वो खुद ही चरखे से बनाते थे। इतनी ज़्यादा उनके में थी। उनका मानना था कि हमें अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ अपने देश से, अपने लिए खुद ही बनानी चाहिए। 1930 को ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट है। गांधी जी ने जब सॉल्ट पे, नमक पे टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने नमक के लिए, टैक्स के लिए आंदोलन शुरू किया, और इस टाइम पे 60,000 जो लोग थे वो अरेस्ट हो गए थे, और लैक्स पे लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। 1933 में गांधी जी ने 21 डेज के लिए फास्ट रखा था। उन्होंने 21 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया था, और इतना ज़्यादा वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसलिए किया था उन्होंने कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं इंडियन के, उनको खाना मिलना चाहिए, और उनके लिए उन्होंने ये फास्ट रखा था। इसके बाद से गांधी जी को लोग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड भी कहते थे। मीन्स वो लोग भगवान के, उनको ऐसा ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो ईश्वर के रूप में ही भारत पे आए हुए हैं। एंड फाइनली थैंक्स टू गांधी जी, 1947 के दिन में गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो होल्ड थी वो चली गई, एंड इंडिया बिकम फ्री। एक बहुत ही फेमस कोट है गांधी जी का, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स। मीन्स जिस विश्व में, इन द वर्ल्ड, इन अदर्स, ये दूसरों में आपको जो चेंज देखना है, आप जो सोचते हैं कि दूसरे ही से करें, आप खुद उस परिवर्तन को करिए। जैसे हमें हमेशा लगता है, हम दूसरों के बारे में कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा था कि सबसे पहले आप अच्छा करिए, और आप लोगों के खुद वो बदलाव बनिए जो आप बदलाव दूसरों में चाहते हैं।
सो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और उनके रास्ते पे चल के हम भी बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही वैसा जिया है जैसा उन्होंने बोला कि खुद ही वो एक चेंज बने जो हम दूसरों में देख सकते हैं, जो जो हम उनसे सीख सकते हैं। सो गांधी जी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी खुद भी बहुत ही स्पेशल है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर हम गांधी जी को याद करें और उनके जो लाइफ के थॉट्स थे, उन्होंने जो हमें सिखा के गए हैं सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना, और इतनी मुश्किल से उन्होंने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई कर कर भारत को आज़ाद कराया है, तो एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े और अपने देश को और आगे लेके जाएं। एंड नो डाउट उन्होंने, उनको जो उपाधि दी गई है फादर ऑफ अवर नेशन, राष्ट्रपिता, सच में उनके अंदर वो एक राष्ट्र के पिता की तरह है और पूजे जाते थे और पूजे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।